एक हमारे ब्रज के एक बड़े परम साधक भक्त हुए, उनका नाम था मदन मोहन सूरदास। क्या नाम था? वैसे उनका नाम था सूरध्वज, पर क्योंकि परम भक्त थे इसलिए सब उनको सूरदास बोलते थे, मदन मोहन सूरदास। तो मदन मोहन सूरदास जी जो थे, उनका एक नियम था। हमारे ब्रज में जब मदन मोहन जी विराजते थे तब की बात है। अब तो मदन मोहन जी कहां विराजते हैं? करौली, राजस्थान में। मैं आज तक दर्शन करने नहीं जा पाया, भगवान कृपा करे जल्दी मदन मोहन जी बुलाएं हमको। हमारे वृंदावन में मदन मोहन जी का मंदिर देखा है? कहां है बताओ? परिक्रमा मार्ग में। परिक्रमा जब आप लगाते हैं तो परिक्रमा मार्ग में जैसे काली दह पार करोगे तब दिखेगा, ऊंची कटारी पर लंबा सा मंदिर। उसको लोग बोलते हैं सोने के कलश का मंदिर था, चोर लेके कूद गए थे गंगा जी में, जमुना जी में, ऐसी कथा सुनाते हैं ना उसके। मदन मोहन जी का मंदिर है, वहां श्री मदन मोहन जी विराजते थे। लेकिन आक्रांताओं ने जब वृंदावन पर भी आक्रमण किया तो हमारे वृंदावन के कई निधि बाहर विराजे। तो श्री गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी और श्री मदन मोहन जी, तीन ठाकुर जयपुर में विराजे। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, क्योंकि जयपुर राजवंश बहुत ताकतवर थे। उन्होंने सुरक्षा के लिए आश्वासन दिया पुजारियों को कि हम सुरक्षा करेंगे ठाकुर जी की, यहां ले आओ। तो गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी, ये तीनों जयपुर में विराजे। पर राजा की पुत्री मदन मोहन जी की बहुत सेवा करती थी। उसने, कौन बजा रहा हो भैया बंसी? है कोई बालक है? मैंने की बंसी कौन बजा गो भैया गंगा तट पे? तो सुनो क्या बता रहा था मैं। हाँ, मदन मोहन जी। फिर एक राजा की कन्या थी, बड़ी मधुर कथा है। उसने वो अपने संग ससुराल ले गई, उसका करौली में ब्याह हुआ तो मदन मोहन जी करौली चले गए। आज करौली में विराजते। तो जब वृंदावन में विराजते थे तो मदन मोहन जी का एक परम भक्त थे, उनका नाम था सूरध्वज। सब उनको बोलते थे मदन मोहन सूरदास। उनका नियम था मंगला से लेकर के शयन तक सारे दर्शन करते थे। 8 बार दर्शन करने जाते थे मदन मोहन जी की, सारी आरती करते थे। इसको अष्टयाम सेवा। कोई अगर व्रजवास करता है या वृंदावन जाता है, किसी एक मंदिर की सारी आरती किया करो, मंगला से लेकर शयन तक। आपको अनुभव होगा, सवेरे के ठाकुर जी ऐसे दिखेंगे कि आंख खुल नहीं रही, श्रृंगार के ठाकुर जी ऐसे दिखेंगे अब बदल गए, राजभोग के ठाकुर जी ऐसे दिखेंगे सच में भूख लग रही है, उत्थापन के ठाकुर जी ऐसे सच में दिखेंगे गैया चरा के आए हैं, और संध्या के ठाकुर जी ऐसे सच में लगेंगे ब्यारू कर रहे हैं, और शयन के ठाकुर जी फिर से ऐसे लगेंगे आंख बंद रह रही है, धीरे धीरे सोए आ रहे हैं। ये अनुभव यदि करना हो तो वृंदावन में कभी मंगला से शयन तक किसी भी एक मंदिर में पूरी आरती दर्शन करो। हम लोग दौड़ते भागते दर्शन करते हैं वृंदावन में। बिहारी जी दौड़े आए, अब राधा वल्लभ जी चले गए, राधारमण जी चले गए, सब जगह जाओ। एक दिन भाग दौड़ वाला रखो और एक दिन स्थिर वाला रखो। स्थिर होकर के एक ही मंदिर की सारी आरती करो। सब नियम जान लो, कितने बजे कैसे क्या होती है, पूरी पद्धति का दर्शन करो। आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप नंद भवन में खड़े और सामने साक्षात यशोदा मैया लाला की आरती कर रही है, और वो रूप प्रकार बदलेगा ठाकुर जी का बार बार। इसको कहते हैं अष्टयाम दर्शन। ठाकुर जी का करो, मैं करता हूं। कभी श्रीनाथ जी जाऊं नाथ द्वार में, अष्टयाम दर्शन कर, सुबह मंगला से लेकर रात्रि शयन तक। राधारमण जी की मंगला से शयन तक एक बार करके देखो, बहुत सुख मिलेगा। फिर जब भी वृंदावन जाओगे आप अष्टयाम किए बिना नहीं आओगे, आनंद आएगा। तो मदन मोहन सूरदास जी अष्टयाम करते थे ठाकुर जी की, सुबह से मंगला से रात्रि शयन तक। और रात्रि में जब शयन होता था ना तो ठाकुर जी से कहते थे, एक पद गाते थे, संतन की पनही को रक्षक कहाऊंगो, संतन की पनही को सेवक कहाऊंगो, मदन मोहन सूरदास। ठाकुर जी से कह रहे हैं कि हे नाथ, मुझ पर इतनी कृपा कर दो, मुझ पर इतना अनुग्रह कर दो कि संतों की चरण नहीं, संतों की जो पादुका, जिनको संत कभी कभी पहन लेते हैं, उन पादुकाओं का मैं सेवक बन जाऊं, उन पादुकाओं का मैं रक्षक बन जाऊं।
कितनी ऊंची बात। सीधे चरण नहीं मांगे हैं, क्या मांगे हैं? पनही। पनही माने पादुका। एक महापुरुष खड़े होकर के मदन मोहन जी का दर्शन कर रहे थे और तभी सूरध्वज जी कह रहे थे, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं, संतन की पनही को सेवक कहाऊं। महात्मा बोले, लोग भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ठाकुर जी के आगे, और कर्तव्य में आ जाए, करने में आ जाए तो कुछ नहीं कर पाते। अब ये ठाकुर जी के आगे बेफिजूली की कह रहा है, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं, और संतन की पनही मिल गई तो छोड़ के भाग जाएगा उनको। महापुरुष बोले, रुक जाओ, कल इसकी परीक्षा लेता हूं। उनको पता था कि अष्टयाम करते हैं, तो सुबह सुबह वे महापुरुष मंगला में पहुंच गए और मंगला में जाके ठाकुर जी के मंदिर के बाहर मुख्य द्वार पर बड़े बेचैन से बैठे थे, बड़ी चिंता सी में बैठे थे। इतने में ही सूरध्वज जी आए, मदन मोहन सूरदास जैसे आए तो आकर के कहा, भगवान मंगला को समय है क्यों, आप चलेंगे नहीं दर्शन करने? अरे कहा बताऊं, मैं तो बड़ा परेशान हूं। बोले कहा भे हो? बोले आज 5वीं बार है, अब तक 5 बार मेरी पादुका चोरी है गई बाहर से, मैं उतार के जाता हूं दर्शन करने, कोई ले जाता है, मैं कहां उतार के जाऊं, मैं तो बड़ी चिंता में हूं, कोई भैया देखभाल करे मेरी पादुका की तो जाऊं भीतर। मदन मोहन सूरदास बोले, भगवान सामने खड़ा हूं मैं, आप कैसे, लाइए ना पादुका दीजिए, आप जाओ दर्शन। नहीं नहीं, आपका नियम है अष्टयाम सेवा का, आप मंगला से शयन तक दर्शन करते हो, आप तो दर्शन करने जाओ। मदन मोहन सूरदास जी बोले, मैं हर बार मांगता ही यही हूं ठाकुर जी से कि मुझे पादुकाओं की सेवा दो, आप पादुका दे दीजिए, आप दर्शन करके आओगे, फिर मैं चला जाऊंगा। संतों ने अपनी पादुका दे दी और श्री मदन मोहन जी ऐसा नहीं कि बहुत संकोच में सेवा कर रहे हो, इतने आनंद में भर गए, पादुका लेके हृदय से लगा ली, नेत्रों से आंसू झरने लगे। बोले आज मेरी सेवा मानो मदन मोहन जी ने स्वीकार कर ली, जो नित्य मांगता था आज मिल गया। संत बोले, प्रथम प्रश्न का तो इन्होंने समाधान कर दिया, मतलब पहला भाव तो अच्छा लगा कि पादुका इन्होंने, अब देखूं कब तक स्वीकार करेंगे। संत भीतर गए और भीतर जाके बाहर निकले ही नहीं, बैठे ही रहे भीतर। ठाकुर जी की मंगला हो गई, श्रृंगार हो गई, बाल भोग हो गया, ग्वाल हो गई, राजभोग हो गई, और संत बाहर नहीं आए। राजभोग कितने बजे होता है? 11 साढ़े 11 बजे होता है आज भी, मतलब दोपहर में राजभोग आरती तक हो गई ठाकुर जी की, और संत बाहर ही नहीं आए। और झांक करके अंदर से देखें, मदन मोहन सूरदास अब भी ऐसे ही बैठे हैं, पादुका हृदय से लगा के, नेत्रों से अश्रु झर रहे हैं। बोले आधा प्रहर, 4 प्रहर की सेवा तो निकल गई, तब तक तो इसने पादुका, अब मैं देखूं और कितनी देर संभाल पाएगा। उत्थापन हो गया, ब्यारू हो गई, दूध भोग हो गया, शयन होने लगा, साधु भारी नहीं आए। लेकिन मदन मोहन सूरदास अभी भी ऐसे बैठे थे। जब शयन होकर के ठाकुर जी के कपाट बंद होने लगे, बिल्कुल अंतिम दिन का, अंतिम क्षण का दर्शन बंद होने लगा, संत को लगा अब तो ये आ ही जाएंगे, आज पूरा दिन आप बिना ठाकुर जी को देखे कैसे रहेंगे। पर्दा लग गए, किवाड़ लग गई, ठाकुर जी के शयन हो गए, और मदन मोहन सूरदास ऐसे ही बैठे रहे। संत बाहर आए और निकल करके चरणों में गिर गए, बोले कि मुझे क्षमा कर दो, मैं तो परीक्षा ले रहा था, आपने मेरी परीक्षा को सफल बना दिया। वास्तव में आप जो मदन मोहन जी से कहते हैं वो मानते हैं, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं, संतन की पनही को सेवक कहाऊं। आपने वो करके दिखाया आज, आप बोलते नहीं, आप करते भी हैं। चरणों में गिर गए सूरदास जी और कहा, भगवान मैं मांग तो इतने दिन से रहा था ठाकुर जी से, पर कृपा करके आज ठाकुर जी ने यह संभव कराया। सत्य बताऊं, अष्टयाम दर्शन आप भीतर बैठ के कर रहे थे, पर आपके दोनों युगल चरणार विंदों को हृदय से लगा करके जब मैं बैठा, इन दोनों चरणार विंदों की पनही के स्पर्श से ऐसा स्पर्श हो रहा था मानो युगल बिहारी मेरे हृदय से लगे हुए, ऐसा अनुभव हो रहा था मानो किशोरी जी और ठाकुर जी मेरे हृदय से लगे हैं। आज जैसा अनुभव पूरे विश्व में दिन में कभी नहीं हुआ, मुझे पूरे जीवन में कभी नहीं हुआ, ऐसा लगा।
दोनों युगल सरकार मेरे कंठ से लग गए हों। महात्मा मुरीद हो गए, सेवक बन गए सूरध्वज जी के। बोले कि आपके भाव को प्रणाम। सूरध्वज जी बोले आज सचल शरीर से तो दर्शन नहीं कर पाया मैं ठाकुर जी का, कम से कम देहली प्रणाम ही कराऊं। और सूरध्वज जी जैसे ही देहली प्रणाम करने गए, अपना माथा जैसे ही देहली पर रखा तो देहली के फर्श का स्पर्श नहीं हुआ, बल्कि उत्तुंग वाल सन्नख चक्रवाल, ठाकुर जी के अद्भुत नख और श्री चरणार विंदों की उंगलियों का स्पर्श माथे से हुआ। जैसे स्पर्श हुआ, स्पर्श होते सूरध्वज जी बोले अरे ये फर्श की जगह ऐसो काय को लग रहा कोई के चरण है। जैसे ही नेत्र खोल करके और ऊपर उठ करके देखा, साक्षात मदन मोहन जी खड़े हैं। और मदन मोहन जी ने खड़े होकर के प्रत्यक्ष रूप में दर्शन कराया सूरध्वज जी को। ये तो केवल संत चरणों की पनही की सेवा का प्रताप था। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मधव आदीन अशरण अब शरण